जय हिंद साथियों। टू यू विन फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारे चैनल में आप देख रहे हैं, हम यूपी डीएलएड से संबंधित बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज हम यूपी डीएलएड एडमिशन के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जो कि आज 9 तारीख है। आज ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो अभी अभी एक नोटिस निकल के आई है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। यह आपको नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम में दे देंगे, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना उस नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपके एडमिशन ऑनलाइन और डॉक्यूमेंट्स, फीस, सिलेक्शन, योग्यता, उम्र, ये जितनी भी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, हम सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको ए टू जेड पूरी बात ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के आपको एडमिशन से लेकर के और सत्र स्टार्ट तक पूरी बात आपको बताने वाला। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट और ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट क्या होगी? तो साथियों, जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट है वो आपका 18/9/2024 से आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 9/10/2024 है। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हो गया। फिर आइए आगे चलते हैं। फिर आगे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस है इसके बारे में बात करेंगे, और एज क्या है और योग्यता क्या है, तो इसको जान लेते हैं। आपको हम एक एक करके पूरा बताते चलेंगे। तो जो ऑनलाइन फॉर्म फीस है वो आपकी जो है जनरल और ओबीसी की, वो है आपकी 700 रुपये। SC ST की जो आपकी फ़ीस है वो आपकी साथियों 500 रुपये है। और जो आपकी विकलांग कोटा की जो फ़ीस है वो आपकी 200 रुपये है। तो फ़ीस का आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एज में आ जाते हैं। तो एज आपकी जो है 18 से लेकर के 35 के बीच में होनी चाहिए। और जो यह आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता आपकी जो है 10+2, योग्यता आपकी 10+2 और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे आपके पास BA हो या BSc हो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं। आगे बात आती है फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास जो है 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन में BA या BSc जो भी हो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जाति होनी चाहिए, और आपके पास निवास होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये जो आपकी जाति और निवास है ये आपका 3 साल से कम का होना चाहिए। इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका जो है जाति या निवास 3 साल के पास में हो, यानी कि ख़त्म होने वाला हो, तो आप नया बनवा लीजिए। बन जाते हैं, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है साथियों, लेकिन ये जो आपके जाति और निवास है ये एडमिशन के समय देखे जाएंगे। अगर उस समय अगर ये 3 साल से ज़्यादा हो गए तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप जब फॉर्म भराने जाएंगे उस समय आपको लगने वाली हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स। तो आपको एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो एडमिशन के समय आपके पास 10th होना चाहिए, और 12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। और साथ में साथियों आपके पास माइग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेशन में आप कई साथी जैसे कि अभी BSc कंप्लीट ही किए होंगे, तो उनके पास ओरिजिनल माइग्रेशन नहीं आया होगा। तो वे क्या करेंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से वो अपना प्रोविजनल माइग्रेशन बनवा लेंगे। ठीक है साथियों, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये 100% एडमिशन के समय होना ही चाहिए। फिर इसके बाद जाति आपके पास होनी चाहिए। फिर निवास आपके पास होना चाहिए। जो आप एडमिशन के मतलब फॉर्म भरते समय जो आप जाति और निवास लगाएंगे वही आपको लेकर के जाना है, अन्यथा आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और 5 फोटो आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा
कोई भी जैसे डॉक्टर हो गया या कोई भी ऐसा अधिकारी जो सरकारी नौकरी पर हो, उससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है साथियों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद आपको साथियों एक हलफनामा भी बनवाना है, एक हलफनामा भी लगेगा। साथियों आपको एक हलफनामा बनवाना पड़ेगा, ये आपका कचहरी से बनेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको डाउट हो कि ये कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे होते हैं, ये अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट में करिए कमेंट, और हम आपको उसको आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर आके हमसे मिलिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो भी हम आपको पूरी मदद करेंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ से आप फॉर्म भरवाने में दिक्कत हो रही, तो आप हमें सेंड करिए, हम आपका फॉर्म भर के आपको दे देंगे। ठीक साथियों, इतनी मदद हम आपको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं चयन प्रक्रिया, यानी कि आपका जो चयन है वो किस प्रकार से होगा। तो जो आपका चयन है वो आपका मेरिट के आधार पर होने वाला है। जो आपका चयन है साथियों वो आपका मेरिट बेस पर होगा। और मेरिट आपकी किस किस चीज़ की ली जाएगी, आपकी 10th की मेरिट ली जाएगी, 12 की मेरिट ली जाएगी, और ग्रेजुएशन की आपकी जो मेरिट है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, इन तीनों को मिला करके आपकी मेरिट ली जाएगी। यानी कि तीनों का मान लीजिए 10th में आपके 100 नंबर हैं, 10th में आपके कितने हैं, सॉरी, मान लीजिए आपके 10th में आपके मान लीजिए 600 का पूर्णांक है। ठीक साथियों, और 12 में आपका 500 का पूर्णांक है, 12 में आपका 500 का पूर्णांक है, और ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका 1000 का पूर्णांक है। ठीक है, तो इन सभी का टोटल करके जो भी आएगा उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। उसका परसेंटेज निकाल के अगर उसमें से अगर आप मेरिट में आते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद आपका जैसे कि कुछ स्टूडेंट आपके ग्रेड पॉइंट वाले होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले, उनमें से पिछली बार एक साथी थे हमारे जो एग्रीकल्चर वाले थे। ठीक है, तो वो ऐसे ही बना करके चले गए थे, उनको एडमिशन में दिक्कत हो गई थी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ग्रेड पॉइंट वाले छात्र हैं वो अपने कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, वहाँ से उनको कुछ नहीं करना, पर वहाँ जा कर के बोलना है कि सर हम इसका परसेंटेज निकलवाना चाहते हैं। वो अपना परसेंटेज निकलवाएंगे। ठीक है, उन परसेंटेज के बाद उनको अंकों में बदलेंगे, और फिर वही अंक आपको फॉर्म भरते समय भरना है। ठीक है, और जो आप वो बदलवाते हैं अपने कॉलेज में जा कर के, ठीक है, तो उसी को आपको जो है वही लेटर आपको एडमिशन के समय भी लाना है और उसको दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है साथियों, ये बात क्लियर हो गई, ग्रेड पॉइंट वाले भी स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार कई सारे जो है स्टूडेंट परेशान थे। आगे आते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होगा, तो इसमें से आपको हम बता दें कि कोई भी संस्थान चुनने से पहले आपको 500 रुपये फीस कटवानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरवा दिया, फॉर्म भरवाने के बाद फिर इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय आपसे बोला जाएगा कि आप अपना संस्थान चूज करिए। तो जब आप अपना संस्थान चूज करने जाएंगे तो चूज करने से पहले आपसे पोर्टल 5,000 रुपये मांगेगा। ठीक है, और यह फीस जो आपकी रहेगी वो रिटर्नेबल नहीं रहेगी, ये वो रिटर्न नहीं होगी। अगर आपका नाम आता है, आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो ये जो आपकी 5,000 फीस है ये आपकी जाके कॉलेज के फीस में जमा हो जाएगी। आपको वहाँ पर 5,000 फीस एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ेगी, यही फीस आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी। ठीक साथियों, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट पर कॉलेज मिलने के बाद, जैसे कि आपको कॉलेज मिल गया, इसके बाद आपको चाहिए कि जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है साथियों, उस अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करते समय वहाँ पर भी आपको 5,000 रुपये पे करना होगा। जब आप 5,000 रुपये पे करेंगे तब जाके आपको जो है ये आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, यही अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके आपको जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उस कॉलेज में जाएंगे, दिखाएंगे, और आपका एडमिशन हो जाएगा। जो हम पीछे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, बताए हैं, उनको साथ में लेकर के, और प्लस ये अलॉटमेंट लेटर, और ये जो 5,000 के ऊपर फीस आपने ये जो पे की है, ये वाली ठीक साथियों, ये वाली जो फीस आपने 5,000 जो है आपने पे की है, इसकी रसीद, और ये वाली 5,000 की रसीद, और ये अलॉटमेंट लेटर, ये तीनों चीज़, और प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हम पीछे बताए हैं उनको साथ में ले करके आपको
अपने डाइट में जाना होगा, जिस डाइट में आपका नाम आया होगा, ठीक है, वहाँ पर आप जाएँगे और अपना एडमिशन बेझिझक करवा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है साथियों? फिर इस प्रकार से आप कुल मिला के कितनी फ़ीस दे देंगे? इस प्रकार से आप कुल मिलाकर के 10,000 फ़ीस आपकी कट जाएगी। ठीक साथियों, ये जो 10,000 फ़ीस आपकी जो कटेगी, ये आपका जो है कॉलेज की फ़ीस में जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, तो मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 80,000 है, तो आपको वहाँ जाकर के 70,000 बस पे करना पड़ेगा और ये 10,000 आपका जाके वहाँ जुड़ जाएगा। यदि आपको सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट मिलता है, तो आपको एक भी फ़ीस लगने वाली नहीं है, केवल आपको ₹200 और लगेगा। बस, इसके अलावा आपको एक भी रुपए नहीं देना। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, तो आपको केवल ₹10,200 लगेगा। तो ये जो 10,000 आपका अभी पे हो जाएगा, तो ये आपका हो गया और ₹200 आपको जब वहाँ एडमिशन कराने जाएँगे, उस समय आपको ₹200 वहाँ करना पड़ेगा। तो ये रही आपकी जानकारियाँ। फिर इसके बाद जब ये सारा चीज़ आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर इसके बाद जो आपका प्रशिक्षण है, वो आपका 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 12 दिसंबर 2024 से आपका जो प्रशिक्षण है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके पास कोई भी डाउट्स बचे हों, तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका तुरंत उत्तर देंगे। विदिन 2 हावर्स के अंदर-अंदर, 2 घंटे के अंदर ही आपको उत्तर मिल जाएगा और कहीं भी आपको दिक्कत होती है, आप हमसे तुरंत संपर्क करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय